सुनते आ रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारे भोजन में रासायनिक पदार्थों का मिलने से कई तरह की बीमारियों का सामना हम लोग करते हैं, कई तरह की तकलीफ से हम लोग गुजरते हैं। अब वक्त आ गया है कि जैविक खेती का, जैविक फार्मिंग का। लेकिन जब बात करें हम शहर की, तो शहर में किस प्रकार से खेती कर सकते हैं। अगर आपके पास छत है तो छत में उस छत का उपयोग किस तरह से कर सकते हैं। यानी कि हम बात करें शहर की, तो शहर में हर व्यक्ति के मन में एक सवाल होता है कि वह किस तरह से खेती करे, उसे कैसे शुद्ध वनस्पति, शुद्ध सब्जी मिल सके और शुद्ध अनाज मिल सके। इन तमाम चीज़ों के लिए अब समय आ गया है कि वह अपनी छत का उपयोग कर सकता है। छत पर न केवल वह तरह तरह की सब्जियां उगा सकता है, बल्कि कई तरह के फूल और फलों को भी लगा सकता है। अब वक्त आ गया है कि शहरी फार्मिंग सिस्टम का पहुंच चुके हैं सोडाला। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है अर्बन फार्मिंग सेंटर। अर्बन फार्मिंग सेंटर के निदेशक प्रतीक तिवारी जी हमारे साथ में है। आइए उनसे जानते हैं कि सेंटर किस तरह से काम करता है और आप जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो अपने छत पर इसे किस तरह से लगा सकता है और खाद का उपयोग जैविक खाद हो, जैविक सब्जी, जैविक फल किस तरह से लगा सकता है। तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे प्रतीक जी से। जी प्रतीक जी, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। अर्बन फार्मिंग सिस्टम, अर्बन फार्मिंग सेंटर जो आपने लगा रखा है, पूरा क्या कंसेप्ट है, क्या इसका सिस्टम है, आप हमें बताएं। शैलेंद्र जी, 7 साल पहले हमने एक सपना देखा था और उस सपने में हमने ये देखा था कि एक तरफ हम जो इतनी कीटनाशक युक्त सब्जियां खा रहे हैं, इसकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि हमारी जो छतें हैं वो गर्म हो रही हैं, हमारी बिल्डिंग्स को वो गर्म करती हैं। तो हमने एक कोशिश की, एक प्रयास किया, एक सपना देखा कि क्या हम इन दोनों प्रॉब्लम्स का एक कॉमन सोल्यूशन निकाल सकते हैं क्या। और कॉमन सोल्यूशन हमने इस तरीके से निकाला कि हम छतों के ऊपर जैविक सब्जियों की खेती करना चालू करें। लेकिन हमारा तरीका जो है वो छत के ऊपर वाटर प्रूफिंग करके, मिट्टी बिछा के पौधे लगाने का नहीं है। हमने एक प्रोडक्ट बनाया है जिसको कहते हैं पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम। और इस पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम के अंदर हम ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करके और बिना मिट्टी का एक जैविक खाद का इस्तेमाल करके हम सारी सीजनल सब्जियां उगा सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारे पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम कैसा है और उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स। ये है हमारा पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम। ये एक स्टैंडर्ड साइज है, ये 10 फुट लंबा है और 4 फुट चौड़ा है और 9 इंच गहरा है। इसके अंदर जितनी भी सीजनल सब्जियां होती हैं वो सारी की सारी जैविक तरीके से उगाई जा सकती हैं। इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बिना मिट्टी का जो हमारा खाद है, जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइट होता है, बेहद लाइट होता है। और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये खाद जो है ये साल दर साल ज़्यादा न्यूट्रिटिव होता जाता है, क्योंकि ये खाद जो है ये जिंदा है। जिंदा मतलब इसलिए है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हमने जीवाणुओं का इस्तेमाल किया है। कई साल पहले जब केमिकल खाद का इस्तेमाल नहीं होता था तो भी हमारे पौधों को खुराक मिलती थी। हम अलग से कोई खुराक नहीं डालते थे। उन पौधों को खुराक कैसे मिलती थी? क्योंकि हमारी जो मिट्टी थी वो जिंदा थी। जिंदा मिट्टी के अंदर जीवाणु थे, वो पनपते थे मिट्टी के साथ और वही पौधे को न्यूट्रिशन देते थे। वही वैदिक फॉर्मूला, वही हमारा जो पुरातत्व पौराणिक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो इसके अंदर जो मीडियम भरा हुआ है इसको हम कहते हैं सॉइल लेस ऑर्गेनिक मीडियम। ये सॉइल लेस ऑर्गेनिक मीडियम जो है ये बहुत लाइट होता है, ये जीवित है, ये जैविक है और समय के साथ साथ ये और भी ज़्यादा न्यूट्रिटिव होता जाता है। इसका मतलब ये है कि ये ऐसा मीडियम है जिसमें प्रोडक्शन जो है वो समय के साथ बढ़ता जाए।
हमारे पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये ग्रीन कलर का जो कंटेनर है, ये बना होता है HDPE का, और ये सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रोशनी होती है उससे प्रोटेक्टेड होता है। अल्ट्रावायलेट रोशनी से प्रोटेक्शन होना ज़रूरी क्यों है? हम छत के ऊपर कोई भी प्लास्टिक की चीज़ अगर रखते हैं और वो अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्टेड नहीं होती है तो वो 6 से 7 महीने में बदरंगी हो जाती है और पापड़ की तरह वो टूटना चालू हो जाती है। उसका कारण ये है कि जो सूरज की अल्ट्रावायलेट रोशनी है वो कार्बन का जो पॉलीमर बॉन्ड है उसको है ना वो ब्रेक कर देती है। कोई भी छत के ऊपर खेती करने के लिए आप कंटेनर इस्तेमाल करें, प्लीज़ मेक श्योर कि वो अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्टेड हो। इसलिए इस कंटेनर की जो लाइफ है वो 6 से 7 साल तक कंटिन्यूसली चल सकती है, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो। सर जी बताइए, जैसे कि आमतौर पर ये जो नेट लगी हुई है ग्रीन नेट, इसका क्या उपयोग है इस फार्मिंग के अंदर? ये जो ग्रीन नेट है ये एक तो 50% मैश का है। 50% मैश का मतलब होता है कि ये 50% लाइट को अंदर जाने देता है। इस ग्रीन नेट का सबसे इम्पोर्टेंट जो यूज़ है वो होता है जो छोटे जो पौध जो हम लगाते हैं उनको डायरेक्ट सनलाइट जब पड़ती है तो वो मर सकते हैं। तो एक तो ग्रीन नेट का यूज़ होता है कि छोटे जो पौध होते हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे है ना ये लौकी के पौधे जो हैं वो छोटे हैं, तो इन छोटे पौधों को हम है ना ये ग्रीन नेट से प्रोटेक्शन दे रहे हैं। यहाँ पे है ना पूरी सनलाइट का है ना इफेक्ट नहीं आता, केवल 50% है ना सनलाइट है ना आ रही। तो हमने विजिट किया अर्बन फार्मिंग सेंटर, किस तरह से पौधे उगते हैं, किस तरह से अपने सब्जियों का यहाँ पर उगाया जा सकता है, तमाम चीज़ों को। लेकिन अब आपके मन में कहीं ना कहीं सवाल होंगे कि मेरी छत तो छोटी है, 20 बाई 20 की छत है, या मेरी बालकनी में कैसे लगाऊं? तमाम इन सवालों के लिए जवाब हम जानते हैं प्रतीक जी से कि अगर आपकी छत छोटी है, बालकनी में लगा सकते हैं, वहाँ सूरज आता नहीं है, पानी का कैसे प्रबंधन होगा, तमाम चीज़ों को लेकर जो ये यूनिट है, कितनी बड़ी यूनिट आपके काम आ सकती है, कितनी बड़ी और छोटी लगा सकते हैं, जानते हैं प्रतीक जी से। देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो ये 10 बाई 4 की यूनिट है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी 300 स्क्वायर फुट की है ना छत है तो ये जो 10 बाई 4 की जो यूनिट है ये आपकी 4 यूनिट आराम से वहाँ पे लग सकती है, और उसके बावजूद भी आपके पास सफिशिएंट वहाँ पे स्पेस होगा घूमने के लिए। लेकिन अगर उससे छोटी है ना आपकी छत है, या आप जैसे बैल्कनी में है ना लगाना चाहते हैं, तो हमारे ये छोटे है ना मॉडल्स हैं, ये है 10 फुट लंबा मगर केवल 2 फुट है ना चौड़ा है, और ये उससे भी छोटा है, ये 5 फुट लंबा है और 2 फुट चौड़ा है। इसको हम कहते हैं लीफी वेजिटेबल ग्रोइंग सिस्टम। मतलब इस छोटी सी यूनिट के अंदर आप अपने बालकनी में, या आपकी अगर छत छोटी है तो ऐसे 2 या 3 आप सिस्टम लगा के आप पत्ती वाली सब्जियां आराम से लगा सकते हैं। ये वाली जो यूनिट है इसके अंदर आप क्रीपर मतलब बेल वाली सब्जियां, या रूटी वेजिटेबल मतलब जड़ वाली सब्जियां वो आप है ना लगा सकते हैं। अगर आपके छत के ऊपर 300 स्क्वायर फीट की जगह है तो आप ये बड़े वाले जो सिस्टम है ये 4 है ना वहाँ पे आराम से लगा सकते हैं। अगर बजट की बात करें तो टोटल जो छोटी यूनिट है 2 बाई 5 से लेकर 2 बाई 10, 15 की, इसका कितना बजट लगेगा? जो ये छोटी वाली जो यूनिट है ये है ना 5,000 रुपये की यूनिट है। ये 10 बाई 2 की जो यूनिट है ये 7,500 की यूनिट है। और जो हमारा जो मेन जो हमारा फोकस जो प्रोडक्ट है 10 बाई 4 का वो 15,000 रुपये में आता है। इस 15,000 रुपये में वो कॉस्ट भी इंक्लूडेड है जिसके अंदर सामान को आपके छत तक पहुंचाना, लेबर का इस्तेमाल करके यहाँ पे इंस्टॉलेशन करना, और पहले सीज़न की सारी सब्जियों के बीज या पौध वो लगा के देना, वो इस कॉस्ट के अंदर आता है। तो अगर आप 4 है ना ऐसे सिस्टम लगा रहे हैं तो कुल मिला के 60,000 रुपये का आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि आप 6 से 7 साल के लिए कर रहे हैं। आज हम गाड़ी खरीदते हैं तो वो भी एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। 6-7 साल के लिए आप गाड़ी खरीद रहे हैं, 6-7 साल के लिए आप एसी खरीद रहे हैं। वैसे ही आप अपनी छत के ऊपर खेती करने के लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपये का कर रहे हैं। उसके बाद इसकी जो रिकरिंग कॉस्ट है, मतलब इसमें जो रेगुलर कॉस्ट है वो बहुत कम आती है। जो मैंने अभी आपको ऑर्गेनिक इनपुट किट बताया, वो ऐसी 4 यूनिट के अंदर पूरे साल में 6 ऐसी है ना किट का इस्तेमाल होगा। एक किट जो है वो 1,500 रुपये की आती है। मतलब पूरे साल का खर्चा जो है, जो रनिंग खर्चा है, वो केवल 9,000 रुपये होगा। इनसे हमारे को सब्जी का उत्पादन कितना मिलेगा? ये जो 10 बाई 4 की यूनिट है, एक यूनिट से हमारे को 50 से 60 किलो सब्जी जो है वो पूरे साल में है ना मिलती है। तो अगर हम 4 है ना लगा रहे हैं तो 200 से 250 किलो हमारे को सब्जियां मिलेंगी इस 10 बाई 4 की यूनिट।